दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए एपिसोड पे स्वागत है। कल के एपिसोड में आप सब ने देखे होंगे कि दालचीनी अपनी बहन को बचाने के लिए उन्हें अपनी शादी के जोड़े में ही दौड़ देती है, उन्हें बचाने के लिए। और उसकी बहन है जो कॉल में बिल्कुल उसको बेवकूफ़ बनाए हुए रहती है और बोलती है कि मैं यहाँ से कूद जाऊँगी। तो उसकी बहन उनसे पूछती है कि तुम कहाँ हो, मुझे बताओ। बोलती है कि नहीं, हम नहीं बताएंगे, ऐसे बोलती है। और उसे ब्लैकमेल करती है, मतलब धमकी देती है कि हम अपना जान दे देंगे, मेरे वजह से ये सब हो रहा है। तो दालचीनी पूरा भागती हुई आती है और कॉल पे पूछती है अपनी बहन को कि तुम बताओ कहाँ पर हो, तुमको मेरा कसम तुम्हें बताना होगा। तो फिर उसकी बहन बोलती है मैं आपकी कसम कितना ज़्यादा मानती हूँ और आप अपना कसम दे दिए तो मुझे बताना ही होगा। तो फिर उसकी बहन दालचीनी को बताती है कि मैं यहाँ कुआं के पास हूँ। तो दालचीनी जैसे ही कुएं के पास पहुँचती है, तो कल के एपिसोड में यही दिखाता है कि वो अपनी बहन को धमकी देती है। आज के एपिसोड में आप सबको दिखने को मिलेगा कि फाइनली वहाँ दालचीनी पहुँच चुकी है अपनी बहन के पास, पर उन्हें बचाने के चक्कर में वो गलती से गिर जाती है नीचे। नीचे गिरते ही उसको सर पे चोट लगता है और वो वहाँ बेहोश हो जाती है और उसकी बहन तो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद बेहोश हो जाती है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो बेहोश कुएं में ही पड़ी हुई रहती है। फिर अचानक से राम जी और सीता माँ जी और जो है सिया राम, वो क्या जो राम जी उन्हें मतलब भगवान जो है वो उनको मतलब आशीर्वाद देते हैं और वो एक रोशनी सा मतलब आता है और वो उससे दालचीनी थोड़ा होश में आ जाती है। होश में आने के बाद देखती है कि वो कुएं के अंदर है। अपना मोबाइल उठाती है तो उसका मोबाइल जो है टूट गया है, पर उस पर दिख रहा था कि 5:30 हो रहा है। बोला कि 5:30 हो गया, ये तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, मुझे यहाँ से किसी तरह भी निकलना है। दालचीनी यही बोलना स्टार्ट करने लगती है कि मुझे यहाँ से किसी तरह भी निकलना होगा। और घर पे है क्या मुहूर्त निकला जा रहा, पूरे फैमिली दालचीनी का वेट कर। वहाँ पर पंडित जी भी और वहाँ पर दूल्हा भी है, वहीं पर है जो कि दालचीनी का सर जी, जिसे वो सर जी बोलती है, उसके जो दूल्हे बनेंगे। तो वो भी वहाँ मंडप पे इंतज़ार करते हैं उसका और दालचीनी की कुआं में फंसी हुई रहती है। फिर बोलती है कि क्या करें, अब हम कैसे निकले यहाँ से। इसके बाद जब अब मोबाइल का लाइट को ऑन करती है तो फिर कुआं के अंधेरा रहता है, कुआं बहुत ज़्यादा। फिर कुआं पे चारों ओर लाइट ऑन करती है तो देखती है कि राम राम हर जगह लिखा हुआ था। तो वो सोचने लगती है कि भगवान जी का कोई इशारा है। तो बोलती है राम जी मुझे मतलब मदद कीजिए, मुझे किसी तरह यहाँ से निकल के घर पहुँचना ही होगा। तो वहाँ पूरा मतलब रोशनी में राम जी लिखा हुआ रहेगा, बहुत एक प्रकाश सा आ जाता है उस पर और बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाता है। ये उससे वो समझने लगती कि राम जी मुझे कोई इशारा दे रहे हैं। वहीं पर फिर थोड़े देर में क्या जो वहाँ से कोई राम राम करते हुए, मतलब राम का मतलब फोटो को और सब छोटे छोटे बच्चे लोग बजरंगबली बने हुए रहते हैं और सब वहाँ लेके अपना एक ये था क्या बोलते हैं रिक्शा, उस पर लेके सब जाते हैं वहाँ से भजन करते हुए। फिर वो सुनती है तो उसको समझ में आ जाता है कि यही राम जी का कोई इशारा है। फिर वो चिल्लाने का बहुत कोशिश करती है, बहुत चिल्लाती है कि मैं कुएं में हूँ, मुझे बचाइए, कुएं में है। पर उसका आवाज़ कोई नहीं सुन पाता क्योंकि वो लोग ढोल बजाते हैं और गाते हुए जाते हैं, इसी वजह से सुनाई नहीं पड़ता है उन सबको। इसके बाद वो चिल्लाते चिल्लाते अचानक से दालचीनी है जो कुएं पे वापस से मतलब वहीं पर खड़ी थी पर फिर से गिर जाती है वो, और कुआं बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से क्या जो उसको कुछ समझ में नहीं आता। एक तो सर पे उसका चोट भी लगा होता है इसीलिए। तब फिर वो वहाँ दोबारा से गिर जाती है और यहाँ पर है कि सब आगे बढ़ जाते। तो फिर वो भगवान जी को बुलाने लगती कि राम जी प्लीज़ मेरा मदद कीजिए, मुझे वहाँ किसी तरह भी घर पहुँचना है। फिर राम जी का क्या, फिर राम का नाम लेने से वैसे ही तो राम जी का नाम लेते राम जी बिना मदद किए तो रहेंगे नहीं, मदद ज़रूर करेंगे। तो फिर यहाँ है कि राम जी का जो टोली था सब जा रहे थे। फिर राम जी और इसका एक उस पर एक बच्चा होता है जो उसका कुछ शायद गिर जाता है नीचे, तो उन्हें लेने के लिए वो पीछे हो जाते हैं और पीछे होने के बाद उठाते हैं। तो फिर वो उठाने के बाद उसको वहाँ पर क्या जो वो दुपट्टा दालचीनी का जो चुनरी है वो वहाँ पर गिरा हुआ रहता है, शादी का चुनरी। तो वो बच्चा वो चुनरी देखते बोलता है दीदी दीदी, क्योंकि वो उनको चोट लगाता है उन बच्चा को। तभी दालचीनी ही अपना चुनरी फाड़ के उसका पैर में लगाई थी। तो वो देखते उन्हें याद आया था, दीदी दीदी करके चिल्लाने लगता है पूरा, चिल्लाते चिल्लाते। तो फिर वहाँ पर तो वो बच्चा पूरी तरह से बजरंगबली बना हुआ था, दीदी दीदी करके चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और फिर क्या, फिर वो दालचीनी कुएं से चिल्लाने लगती कि बच्चों हम कुएं के अंदर है, तुम आओ सब बचाओ मुझे।
बचाओ। तो फिर वो जाता है कुआं के पास, जब देखता है दीदी दीदी करके चिल्लाने, कुआं बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। फिर दालचीनी बोलती है बच्चों मैं नीचे में हूँ, मुझे बचाओ। तो फिर वह बच्चा वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है अपना टोली के बीच में, जहाँ राम जी का भजन करते हुए सब जा रहे थे ढोल बजाते हुए। वो बच्चा वहाँ पर जाता है, फिर वो उन सबको बुला के फिर सबको बताता है। सब वहाँ दौड़ते हुए खेत तरफ से तो दौड़ते हुए कुआं के पास सब बड़े सब पहुँचते हैं, जो राम सीता लक्ष्मण बने हुए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, राम जी का सब भजन करते हुए जा रहे थे। फिर वो लोग सब बच्चा लेके सबको आ गया वहाँ पर, क्योंकि उनके मम्मी पापा थे, शायद मम्मी पापा थे, तो उनको लेके वहाँ कुएं के पास फाइनली पहुँच गए वो बच्चा। इसके बाद वहाँ पर बोला कि यहाँ पर है पापा, वो दीदी यहाँ पर कुएं के अंदर से आवाज़ आ रहा था। तो फिर वो दालचीनी है कि दोबारा से बोलते हैं कि हाँ मैं कुआं के अंदर हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पर निकालिए क्योंकि मुझे जल्दी से घर जाना है। वो बोलने लगती है। तो फिर उसका वो बच्चा अपना पापा को बोलता है कि पापा दीदी को यहाँ से निकालते। फिर वो लोग क्या करेगा, वो लोग को फिर चुनरी सब जो होता है वो लोग मतलब साथ में रखे थे, जितना चुनरी था भगवान का था, तो वो सारा चुनरी एक एक करके वो लोग बांधना स्टार्ट कर दिया। बांधने के बाद सारा बांधा हो गया, तो सब मिलके सब चुनरी को बांध के पूरा लंबा सा फिर कुआं में गिराया। बोला कि आप इस चुनरी को पकड़ लीजिए और ऊपर आ जाइए, वही सब बोलते थे। फिर चुनरी को नीचे फेंक के उसको बोलते हैं कि कमर में तुम अपना बांध लो। उस चुनरी को बांध लेती है खुद पे। इसके बाद सब मिलके उसको निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। बस इसी तरह करके वो बाहर निकल जाती है और आके राम जी के चरणों में गिर जाती है, क्योंकि वो राम के अवतार लिए हुए थे, क्योंकि वैसे ही पहने हुए थे, तो वो उनके राम जी के चरण में गिर जाती है। फिर सब उठाते हैं उनको। फिर यहाँ पर दिखाता है दालचीनी का ससुराल में घर वाला बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जब बोला कि दालचीनी को लाओ क्योंकि मुहूर्त का टाइम हो गया है। वहाँ पर घर का कोना कोना सब कोई देखा, किसी को भी नहीं मिला घर पे, मुहूर्त निकल गया था। तो इस बात सुन के सर जी को तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आया, दूल्हे जी को। तो फिर वहाँ पर सब कुछ हो गया। तो बोला कैसे, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो आज का शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनके लिए था। तो सब यही कहने लगे। इसके बाद सब समझाने, उसकी मम्मी भी समझाने की कोशिश की कि नहीं मुझे नहीं करना, जब मैं इस रिश्ते में भरोसा ही नहीं है तो ये रिश्ता जोड़ के कोई फायदा, मतलब उसका कहना जोड़ना ही नहीं है। वो मुझ पर मतलब भरोसा ही नहीं करती, इसीलिए आज के दिन ही आखिर क्या ज़रूरी काम था उनका। तो ये सब बोलना स्टार्ट कर देती है। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं सर जी। और इसके बाद पूरा फैमिली, उसका पापा भी उन्हें बोलते हैं कि ऐसे कैसे, तुम लोग तो तुम दोनों एक दूसरे से वचन लिए थे कि तुम लोग हमेशा साथ में रहोगे, हर रिश्ता साथ में निभाओगे। तो सर जी बोलते कौन सा रिश्ता, मुझे कोई रिश्ता नहीं करना है। तो ये बोलते मैं उससे रिश्ता तोड़ती हूँ। इस बात से लेके सबको हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि आप लोग यहाँ से जाइए क्योंकि यहाँ पर कोई भी शादी नहीं होगा। तो सभी मेहमान वहाँ से चले जाते हैं, पंडित जी वहीं पर बैठे हुए रहते हैं। फिर वो बहुत गुस्सा था, पंडित जी आपको नहीं बोले कि यहाँ कोई भी शादी नहीं होगा, आप भी यहाँ से जाइए। तो उसकी माँ उनको समझाती पर सबको धक्का मार देता है। वो किसी का नहीं, उसकी चाची भी बोलती है कि वैसे नहीं, दालचीनी को ज़रूर कुछ काम होगा, चल गए। तो वो किसी का भी नहीं सुन रहे थे। इसके बाद वहाँ पूरा तोड़ फोड़ करने मतलब ये होने लगा। पंडित जी को गुस्से से पैसा निकाल के बोलता है आप लीजिए अपना ना होने वाली शादी का दक्षिणा। तो यहाँ से बोलता है आप जाइए आप यहाँ से। तो पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो तोड़ फोड़ स्टार्ट कर पूरे गुस्से में आ जाते हैं। सब फूल वूल जितना है, मतलब मंडप था पूरा, मंडप का पूरा छीट कर दिया, मतलब हर जगह छीट दिया पूरा, एकदम तोड़ फोड़ करने स्टार्ट कर दिया, जाने लगा। तो सर जी का अचानक से क्या होता है कि उसका जो गठबंधन का जो दुपट्टा था उस पर आग लग जाता है। तो उसकी मम्मी बोलती है उसके गठबंधन का जो दुपट्टा है उसको सब बुझाने के लिए पीछे पीछे, और वो इतने गुस्से में है उसका गठबंधन का दुपट्टे पे लग गया आग, उन्हें ये भी नहीं पता चला। तो सब मिलके बुझाने स्टार्ट। उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम्हारा गठबंधन का दुपट्टे पे आग लग गया, लगने दो, मुझे नहीं करना है, कोई रिश्ता नहीं करना है, ऐसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर सब मिलके बुझाते दुपट्टा, गठबंधन का जो दुपट्टा होता है उन्हें हटा देती है उसकी माँ, और वो वहाँ से चले जाता है सर जी। फिर उसकी माँ बैठ के बहुत रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि मैंने इस वर्ष से हमेशा एक ही चीज़ मांगी कि मेरा बच्चा खुश रहे। मतलब ये सब बोलते ही पूरा रोने लगते, पूरे फैमिली दुखी हो जाते हैं, उनके पापा भी और उसकी मम्मी बहुत रोने लगती है। बोलती है कि मैं हमेशा भगवान से मैं यही मांगी कि मेरा बच्चा खुश रहे, जैसे उसका यही कहना था।
और ये बोलते ही वहाँ से वो चल जाता है ऊपर। और फिर थोड़े देर में वहाँ पर दालचीनी पहुँच जाती है और बोलती है, मतलब तो उसकी फैमिली देखते है दालचीनी को, बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। उनके पापा ससुर जी बोलने लगते तुम्हें क्या हुआ है, तुमको चोट लगा। तो बोली हम कल अपनी बहन को बचाने के लिए गए थे, ऐसे वैसे हुआ, सब कुछ बता दी। उसकी मम्मी इशारा कर रही है, सासू माँ क्यों नहीं, तुमको कुछ भी नहीं बताना है, ऐसा बोलने लगती है।